नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद रूपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेज करवाऊंगा और मैं यहां पे अल्फ़ाबेट पहले जैसे कि ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। और ये बेसिकली मैं बता दूं, जो लोग कहीं पढ़ चुके हैं उसके लिए सबसे अधिक बेनिफिशियल होगा ये सेशन, और जो बिगनर हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्यों? चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। तो मैं यहाँ पे पहले ही लिखा हूं कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो इडियम्स या फ्रेजेज लिया हूँ उसमें मैं जो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब जो जनरली लगभग लोग जानते हैं या कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जब पढ़ाई करते हैं एसएससी का, तो वहाँ पे पहले वो उन इडियम से गुजर चुके होते हैं। तो बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं या फ्रेजेज ऐसे होते हैं जो कि उनको पहले से मालूम होता है, और जब किसी का वो क्लास देखते हैं तो वहाँ पे क्या पता चलता है कि रिपीटेड जो इडियम्स उनको बार बार देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे खास करके ऐसे इडियम्स को चूज करके लाया हूँ। आप इसमें देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि बहुत कम इडियम्स आपको मालूम होगा, या हो सकता है कि कोई भी मालूम ना हो। अगर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अगर 70 to 80% आपको इडियम्स मालूम है तो आप समझिए कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे है। तो चलिए ये सारे इडियम्स को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला इडियम है ए बैड हेयर डे। तो ए बैड हेयर डे का मतलब होता है ए डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, यानी एक ऐसा दिन जब कि कुछ भी पूरे दिन हमेशा गलत घटना घटता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए बैड हेयर डे। जैसे कि आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आज हम लोग किसका मुंह देख के उठ गए, जो कि हर काम जो है कि खराब हो रहा है। तो उस टाइप के लिए हम लोग यहाँ पे इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, उस टाइप के सेंस के लिए। तो क्या है इडियम्स? ए बैड हेयर डे, यानी कि एक ऐसा दिन जहाँ पे कि सब चीज गलत हो। नेक्स्ट है ए चिप ऑन वंस शोल्डर। ए चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब होता है ए टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी कोई जब नाराज हो जाता है तो आप उसको बोल सकते हैं ए चिप ऑन वंस शोल्डर। नेक्स्ट है ए डेमजल इन डिस्ट्रेस। इसका मतलब होता है ए गर्ल इन अ प्रॉब्लम। जब कोई लड़की किसी प्रॉब्लम में हो तो उसके लिए इडियम है ए डेमजल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है ए डाइम ए डोजन। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, यानी एकदम साधारण। जैसे कि एक डोजन में 12 संख्या होता है। अगर किसी चीज का डोजन है, दर्जन है, तो उसमें उस चीज का 12 संख्या होता है। तो यानी कि ये कॉमन नॉन फैक्ट है कि जैसे दर्जन बोलेंगे तो वहां से कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि 12, तो वह एकदम साधारण है। लेकिन एक इडियम्स आता है बेकर्स डोजन का, हो सकता है आपको मालूम हो। बेकर्स डोजन का मतलब होता है कि जिस दर्जन में संख्या जो है 12 ना होके 13 हो जाए। तो बेकर से आप ध्यान रखिएगा कि बेकर क्या चाहेगा कि हमेशा उसके पास जो है कि प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के लिए क्या करता है कि वो दर्जन में एक संख्या ज्यादा लेता है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डाइम ये डोजन, तो वह साधारण, एकदम साधारण के लिए आता है। लेकिन बेकर्स डोजन 13 के लिए आता है। मतलब किसी चीज का जब संख्या 13 हो तो उसके लिए बेकर्स डोजन आता है। इसको जब हम लोग बी से करेंगे इडियम्स तो वहां पे देख लेंगे। अभी हम लोग ए अल्फाबेट से जितने सारे इडियम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और उन इडियम्स को हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि कॉमनली आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि हो सकता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप तो बहुत सारे इडियम्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पता चलता है कि अगर 5 इडियम्स पूछा जा रहा है तो उसमें से 3 जान रहे हैं, पढ़ा हुआ है, और 2 इडियम्स ना जाने कहाँ से आ गया। तो मैं उन्हीं, ये जो 2 इडियम्स अक्सर लोगों का जो छूट जाता है, नहीं बना पाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो इडियम्स इसमें आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है ए फ्लैश इन द पेन। ए फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है कि अचानक परंतु क्षणिक सफलता, कोई चीज में टेम्पोररी सक्सेस मिलना को बोलते हैं ए फ्लैश इन द पेन। नेक्स्ट है ए फुट इन द डोर।
इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे कि आगे का रास्ता खुल जाए। मान लीजिए कि वो कोई काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा काम कर दिए कि जिसके कारण क्या हो गया कि जो काम रुका हुआ था वह इजीली अब होने लग गया। तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा, सॉरी, उसके लिए इडियम्स आ जाएगा ए फुट इन द डोर, यानी समथिंग दैट लीड टू फर्दर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है ए गोल्डन मीन। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का बीच का रास्ता, कोई दो खराब स्थिति आ गया है, उस जगह पे जो बीच का रास्ता अपनाया जाता है उसके लिए इडियम्स है ए गोल्डन मीन। इसका मतलब होता है चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशन। दो एक्सट्रीम कंडीशन में जो बीच का रास्ता होता है, जो कोई चूज करता है, उसके लिए इडियम्स है ए गोल्डन मीन। नेक्स्ट है ए निगनॉग। इसका मतलब होता है ए फुलिश पर्सन, यानी मूर्ख व्यक्ति के लिए आता है ए निगनॉग। तो आई होप यहाँ पे जिन वर्ड्स को अभी, जिन इडियम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कई सारे इडियम्स डिस्कस करूंगा जो कि ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आपको ये इडियम्स सही लग रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि इस सेशन को जेड अल्फ़ाबेट तक अपलोड कर दूं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप क्या कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर से व्यूज और सब्सक्राइबर जब आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है सेशन को कंटिन्यू करने में। चलिए नेक्स्ट है ए पिनेलोप्स वेब। ए पिनेलोप्स वेब्स का मतलब होता है एंड इंडलेस वर्क, ऐसा वर्क जो कि कभी खत्म ही ना हो, उसके लिए इडियम्स है ए पिनेलोप्स वेब। नेक्स्ट इडियम्स है ए सी चेंज। इसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज। नेक्स्ट इडियम देख लीजिए। और आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है अबाउट फेस या टर्न, आपको कोई भी मिल सकता, हो सकता है अबाउट फेस आपको मिल जाए या अबाउट के साथ टर्न मिल जाए। तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि कंप्लीट चेंज इन वंस ओपिनियन और बिलीफ। किसी के ओपिनियन या कोई जो उसका मत है, विश्वास है, उसमें कंप्लीट रूप से चेंज आना इडियम्स में कहा जाता है अबाउट फेस या अबाउट टर्न। टर्न से तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कि वो क्या हो गया कि जिस भी ओपिनियन में पहले था या बिलीफ में, उससे वह टर्न हो गया, उससे कंप्लीट रूप से चेंज हो गया है। नेक्स्ट है एभव एभव बोर्ड। ये हो सकता है कई लोग जानते होंगे। एभव बोर्ड मतलब होता है क्लियर एंड ऑनेस्ट, स्पष्ट और ईमानदार जो है उसको बोलते हैं एभव बोर्ड। नेक्स्ट है एभव पार, यानी इसका मतलब होगा क्वाइट हाई इन कंपैरिजन, किसी के तुलना में अधिक अच्छे गुण का, क्वालिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं एभव पार। या आप जनरल रूप से देखें तो एभव एवरेज, जो समान रूप से कोई चीज है उस चीजों में से अच्छे गुण का जो है उसको हम लोग बोलेंगे एभव पार। नेक्स्ट है एस अप वंस स्लीव। एस अप वंस स्लीव का मतलब होता है ए सीक्रेट प्लान, आइडिया और एडवांटेज। किसी चीज का जब सीक्रेट प्लान या आइडिया हो तो उसको बोलते हैं एस अप वंस स्लीव। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब होता है एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेडलाइन, यानी कोई काम करने का जो अंतिम सीमा है उसको उस समय से पहले करना, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। तो उसके लिए इडियम्स है अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट है ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित होना। लेकिन ये क्या है कि ऐसा आश्चर्यचकित जो कि प्लीजेंट हो, यानी आपको वो किसी भ्रम में या किसी निराश की स्थिति में ना ले जाए, बल्कि आपको उससे खुशी मिले। तो उसके लिए इडियम्स होता है ऑल एगॉग। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीवन, यानी सभी लोग। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक। इसका मतलब होता है अनफैमिलियर, यानी कि जहां जिससे कोई जान परिचय या परिचित नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑल ग्रीक। अनफैमिलियर, आप इसको इनकम्प्रीहेंसिबल भी बोल सकते हैं, या चूंकि आप किसी चीज को नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए क्या है,
वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ऑल ग्रीक मतलब हो गया अनफैमिलियर। नेक्स्ट है ऑल मून साइन। इसका मतलब होता है कंप्लीट लाई, यानी बिल्कुल झूठ, एकदम सरासर झूठ के लिए इडियम्स आता है ऑल मून साइन। तो ये वर्ड भी, ये इडियम्स भी आप जान रहे होंगे। इसमें दो इडियम्स कॉमन है जो कि अक्सर लोग जान रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप और भी जान रहे हैं तो और अच्छी बात है। चलिए इससे आगे हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा कॉमन है, लेकिन चूंकि मेंस को ध्यान में रख के एसएससी सीजीएल का मैं इन इडियम्स को भी थोड़ा लिया हूं कि इसके आने के चांस हो सकते हैं। अल्मा मेटर। अल्मा मेटर मतलब होता है, इसको आप स्कूल कर लीजिए या कॉलेजेज, यानी कि कोई स्कूल कॉलेजेज जहां से कोई व्यक्ति जो है पढ़ा है, वहां पे पढ़ाई किया है, तो उस स्कूल कॉलेजेज के लिए वर्ड इडियम्स आता है अल्मा मेटर। मेरे मुंह से कई बार वर्ड निकल आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी चैनल पे रूट वर्ड्स पे काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। रूट वर्ड्स आप लोग हो सकता है बहुत लोग जान रहे होंगे, बस 1-2% हो सकता है जिसको नहीं मालूम हो कि रूट वर्ड होता क्या है। इससे आपको वर्ड मीनिंग याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन को विजिट करके पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 36 या 37 लेक्चर मिल जाएंगे 10 से 15 मिनट का, इस तरीके से, सो दैट कि आप वहाँ से थोड़े थोड़े समय में रूट वर्ड्स को कवर कर लें। क्योंकि एक साथ अधिक वर्ड को याद करना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड आप डेली याद करेंगे तो इजिली आप वर्ड को भी कवर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब होता है एन इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि काफी नजदीकी का जो दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसके लिए आता है अल्टर ईगो। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो सबसे अधिक करीबी मित्र होता है उसके सामने हमारा ईगो नहीं रहता है। दैट मीन्स कि वो कुछ भी करता है, यानी आप बोल सकते हैं उसका ईगो क्या है, अल्टर है। एक तो होता है कि पर्सन कोई जो है वो अपना ईगो दिखाता है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाता है, लेकिन कोई अल्टर ईगो है मतलब कि उसके पास कोई ईगो ही नहीं है। तो वो किसके साथ हो सकता है, जो आपका काफी नजदीकी दोस्त है, वो आपके साथ ईगो नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में सब चीज जानते हैं, वो आपके बारे में सब चीज जानता है। नेक्स्ट है एट ए लॉस। एट ए लॉस मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पे क्या स्पष्ट रूप से वो पता नहीं चले। तो एट ए लॉस आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज लॉस हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों लॉस हो गया, काश प्रॉफिट हुआ होता। तो इस तरीके से आप रिलेट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है स्टिल नॉट काउट बाय लॉ, यानी कि कानून के पकड़ से जो बाहर है उसके लिए इडियम्स आएगा एट लार्ज। नेक्स्ट है एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स का मतलब होता है विदाउट ऑक्यूपेशन एंड अनसेटल्ड, यानी कि बेरोजगार बेचैन के लिए, बेरोजगार बेचैन के लिए इडियम्स आता है एट लूज एंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो मैं यहाँ पे इडियम्स कराया हूँ, जरूरी नहीं है कि ए का यहाँ पे या बी का या सी का सिर्फ मैं एक लेक्चर लेके आऊँ। हो सकता है कि 2 से 3 लेक्चर भी चला जाए किसी किसी लेटर का। यहाँ पे ए से अभी भी कई सारे इडियम्स बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें से आप देखेंगे कि लगभग 98 to 99% इडियम्स प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एसएससी के ही एग्जाम में। तो मैं वहाँ से ये इडियम्स को एसएससी की प्रीवियस ईयर से ही लिया हूँ, और मैं खुद चूँकि पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने एक बार मेंस भी लिखा है लेकिन लास्ट में मुझे नहीं हुआ सिलेक्शन। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो मैंने क्या किया है कि जो मैं अपना नोट्स बनाया हूँ तो वहाँ पे मैं इन इडियम्स को अलग कर लिया हूँ, क्योंकि जो कॉमन इडियम्स हैं मुझे भी मालूम है, लेकिन कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिसको मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो मैं उसके लिए अलग से एक कॉपी बना लिया हूँ। तो मैं उन्हीं से आप लोगों को इडियम्स करा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि चूंकि हो सकता है आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो कि कुछ इडियम्स ऐसे होते होंगे कि या तो आपको नहीं मालूम है या आप बार बार भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।